ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मौलाना आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर याद किया। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा, मौलाना आज़ाद एक अजीम आलिम और हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद के सुतून थे। तालीम के तई उनकी वाबस्तगी काबिल तारीफ थी। हम मौलाना आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर याद कर रहे हैं। उनकी कोशिशें जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में लोगों की रहनुमाई करती रही हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कबायलियों की हकीकी खैर ख्वाह है और उसने कबायलियों के मुफाद में कई अहम काम किए हैं। सीनियर लीडर शाह ने मध्य प्रदेश के मगरबी हिस्से में वाक़ धार जिले के मनावर में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कई दहाइयों तक इख्तिदार में रहने वाली कांग्रेस ने कबायलियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और उनके मुफाद में कोई कदम नहीं उठाया। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 9 बरसों के दौरान कबायलियों के मुफाद में बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि बीजेपी ने इस तबके से आने वाली खातून के सदर जमहूरिया बनने की राह हमवार की। इस मौके पर अमित शाह ने कबायली लीडर को याद करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत ने 15 नवंबर को बरसा मंडा की यौम पैदाइश को यौम फखर के तौर पर मनाने का फैसला किया है और उस दिन पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज गुलाब बाग तराल पहुंचकर यहां पार्टी जोनल सदर कुतुबुद्दीन शाह के घर जाकर ताज़ियती पुरसे की। आपको बताते चलें कि कुतुबुद्दीन के वालिद हाजी गुलाम रसूल शाह गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर गए थे। इस मौके पर पार्टी के जिले सदर पुलवामा सैयद बारी इंदिराबी, साबिक मेंबर असेंबली तराल मुश्ताक अहमद शाह, पार्टी लीडर वहीदुर रहमान परा और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। बाद में महबूबा मुफ्ती ने यहां कल शाम फौत हुई एक सिख औरत के घर जाकर भी ताज़ियत पुरसी की, जहां उन्होंने मुसलमानों की जानिब से आखिरी रसूमात पूरा करने पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि कश्मीर हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का गहवारा रहा है। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल कहीं नहीं है। जैसे आप अभी खुद बता रहे हैं कि यहाँ हमारी एक सरदार बच्ची इंतकाल कर गई और उसको किस तरह मुसलमानों ने उसका कैसे आखिरी रसूमात अंजाम दिए। तो यही तो कश्मीरियत है। यही तो हम कहते हैं इसको दोबारा जिंदा करना है। दोबारा हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई बहन है उनको वापस अपने घरों में आके इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करनी है। पर क्या करें, बीजेपी तो उनको लाने में नाकाम हो गई है, बल्कि जो यहाँ थे उनको भी यहाँ से भगा दिया। तो हालात को तो सुधारने की बजाय खराब कर गए हैं। मगर हमको अपना ये जो भाईचारा है वो जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। 6 से 12 नवंबर 2023 तक मनाए जाने वाले स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली के उन्वान से जारी मुहिम के पेश नजर तराल में म्यूनिसिपल कमेटी ने इलाके की पंडित कॉलोनी को साफ किया, जबकि इस दौरान सीआरपीएफ कैंप के इर्द गिर्द भी सफाई को यकीनी बनाया गया। एमसी तराल के एक ओहदेदार ने कहा है कि स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली के मुहिम के दौरान म्यूनिसिपल कमेटी तराल ने पंडित बिरादरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के मंदिरों को साफ किया है। उन्होंने कहा कि दीपावली को मनाने के लिए मज़कूरा इलाके में लाइटनिंग का मुनासिब इंतजाम भी किया गया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली मुहिम का मकसद दिवाली के साफ और माहौल दोस्त जश्न को फरोग देना है। शुभ दिवाली स्वच्छ दिवाली जो कैंपेन है ये 6 से 12 नवंबर तक चलाया जा रहा है और ये कैंपेन हमारे तराल शहर के लिए, तराल के आसपास के जो इलाके हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है म्यूनसिपल कमेटी तराल की तरफ से। और मैं इस म्यूनसिपल कमेटी तराल के शुक्रगुजार हूँ कि उनके लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने बड़े शिद्दत से इसमें भाग लिया और आसपास के इलाके को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का पूरा प्रयास किया। वंस अगेन सबको हैप्पी दिवाली। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा यहाँ के लोगों से आपके माध्यम से कि आसपास के इलाके को, स्वयं को
और आसपास के इलाके को स्वच्छ और स्वस्थ रखें ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इस आदत को अपना सकें। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जिले मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा है कि श्रीनगर के झील डल में हफ्ते की सुबह हाउस बोटों में लगी आग के दौरान उनमें क़याम पजीर सयाहों को निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाएगा और सर्दी के पेश नजर उनको जरूरी सामान फराहम किया जाएगा। बता दें कि झील डल में घाट नंबर 9 के नजदीक हफ्ते की अलग सुबह एक हाउस बोट में आग की एक वारदात में करीब निस्फ दर्जन हाउस बोट खाकिस्तर हो गए। जिले मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने जाए वारदात का दौरा करने के दौरान नामानिगारों के साथ बात करते हुए कहा कि इन हाउस बोटों में जो सयाह क़याम पजीर थे उन्हें जो बाकी रिहायशी हैं उनको निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा इस वारदात में 5 हाउस बोट खाकिस्तर हुए हैं और उनसे मुत्तसिल रिहायशी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि इत्तला मौसूल होते ही SDRF, पुलिस और फायर टेंडर्स ने मिलकर आग पर काबू पा लिया और इसको मजीद फैलने से रोक दिया। फ्रांस के सदर ने कहा है कि गजा की पट्टी पर इसराइल के हमलों की कोई वजह या जवाज नहीं है और इसे रोकना जरूरी है। मेखवान ने क़ब्ल अज़ीम मशरिक़ वस्ता के ममालिक को फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़े में मुलव्वज़ होने से रोकने के लिए माशी तौर पर मदद करने की जरूरत के बारे में बात की है। मेखवान ने BBC को बताया है कि दरहकीकत आम शहरियों पर बमबारी की जाती है, उन बच्चों, उन औरतों और उन बूढ़े लोगों पर बमबारी की जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। लिहाजा इसकी कोई वजह और कोई जवाज नहीं, इसलिए हम इसराइल पर जोर देते हैं कि वो इसे रोक दें। उन्होंने कहा कि गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तवक्कुफ और जंग बंदी के अलावा कोई और हल नहीं है। फलस्तीनी ग्रुप हमास ने 7 अक्टूबर को गजा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हैरान कुन हमला किया और सरहद की खिलाफ वर्जी की। हमसाया इसराइली बिरादरियों के लोगों को कत्ल और अगवा किया। इसराइल ने जवाबी हमले शुरू किए और पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई बंद करते हुए गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जंग खत्म होने के बाद भी हम गजा में ही रहेंगे। गुज़िश्ता रोज उन्होंने इशारा दिया था कि उनका मुल्क गजा की पट्टी पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि किसी भी सिक्योरिटी इमरजेंसी को रोकने के काबिल एक आर्जी फोर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाने पर गौर कर रहा है। ताहम अब इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क जंग के खात्मे के बाद भी गजा में ही रहेगा। अल अरबिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने यह बात जुमा को तेल अवीव के केरिया अड्डे पर गजा की पट्टी के मेयर्स के साथ होने वाली मुलाकात के दौरान की। उन्होंने कहा हम इसे बैरूनी ताकतों को नहीं देंगे। मेयर्स ने नेतन्याहू को बताया है कि उन्होंने जंग के अगले दिन एक मुख्तलिफ सिक्योरिटी हकीकत का मुतालबा किया। उनसे मुतालबा किया कि जंग बंदी पर रजामंद ना हो और गजा में काम को आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रखें। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि इसराइली फौज गजा की पट्टी पर काबिज रहेगी और हम इसे बैरूनी कुव्वतों को नहीं देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे जोंग जॉन ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो गजा की नाकाबंदी फौरी तौर पर हटाएं और इलाके में रोजी रोटी की फराहमी की इजाजत दें। जोंग ने जुमा के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान कहा हम इसराइल से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर नाकाबंदी खत्म करें और रोजी रोटी की फराहमी खासतौर पर इंसानी हमदर्दी और तिब्बी इदारों नेज जरिए माश की सहूलियात के लिए ईंधन की तरसील पर पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म करें। जोंग ने कहा कि चीन गजा में तमाम क्रॉसिंग को जल्द अज जल्द इस्तेमाल करने की वकालत कर रहा है, जिसमें गजा की पट्टी, इसराइल सरहद और गजा मिस्र सरहद के जंक्शन पर करीम शालूम बॉर्डर क्रॉसिंग भी शामिल है। आज शालूम बॉर्डर क्रॉसिंग भी शामिल है। आज तक सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉसिंग, रफा क्रॉसिंग इंसानी ट्रैफिक और उन शहरियों के लिए खुला है जो गजा की पट्टी से मिस्री समेत निकलने के ख्वाहिशमंद हैं। गजा पर इसराइली जारहियत से पैदाशुदा सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अरब लीग के सरबराह इजलास सऊदी अरब में हो रहे हैं। AFP के मुताबिक अरब रहनुमा और ईरानी सदर सऊदी दारुल हुकूमत में मुलाकातों में शिरकत करेंगे, जिसमें इसराइल की जंग को लेकर
दीगर ममालिक में तशद्दुद को फैलने से पहले खत्म करने के मुतालबे पर जोर दिया जाएगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, जो सऊदी अरब का अपना पहला दौरा कर रहे हैं, इस्लामी ताउन तंजीम OIC के इजलास में उनकी शिरकत मुतवक्के है। अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी इजलास ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इसराइल की फिजाई और जमीनी कार्रवाइयों में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 11,000 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके हैं। इमदादी तंजीमों ने गजा से सेज फायर की आलमी दरख्वास्तों में शामिल होकर इंसानी बुनियादों पर तबाही का इंतबाह दिया, जहां खुराक और पानी अदविया की किल्लत है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान इंतकाल, वो जांबर ना हो सके। जियो न्यूज के मुताबिक तिब्बी अमले का बताना है कि आजम खान को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना था। उन्हें बुखार और डायरिया की शिकायत थी, जिसके बायस उन्होंने गुज़िश्ता रोज सूबाई काबीना के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल करने वाले आजम खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और कश्मीर के ओहदों पर भी काम किया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद को नुमाया तरक्की, BRS हुकूमत का अहम कारनामा। हैदराबाद शहर अमन का गहवारा, काम करने वाली हुकूमत को ही आवाम का आशीर्वाद होगा हासिल। पार्टनर्स इन प्रोग्रेस प्रोग्राम से KTR का खिताब। साढ़े 9 साल में रियासत की हमा जहती तरक्की, BRS का कारनामा। मदारिस के जिम्मेदारों को किसी किस्म का खौफ खाने की जरूरत नहीं। नोटिसों की फराहमी के पस पर्दा BJP हुकूमत कार फरमा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस कर रही है ड्रामे। कांग्रेस दौरे इख्तिदार में मुसलमानों के मसाइल नजरअंदाज। उलमा और आइमाए कराम के इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस और BJP को वोट मांगने का कोई हक हासिल नहीं। अवाम BRS को बनाए कामयाब। मुख्तलिफ कायदीन को पार्टी में खैर मकदम करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। KCR तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे और जनूबी हिंदुस्तान में करेंगे तारीख रख्म। KCR अवाम के लिए और अपोजिशन पार्टियां इख्तिदार की लड़ रही हैं जंग। जिला निजामाबाद में इज्जत नफ्स जलसे से रुकन काउंसिल के कविता का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।